नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिकोन वेल्थ कैपिटलिस्ट एसएमए स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली बार डिस्कस करा था म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट को लेकर, आज हम उससे थोड़ा आगे डिस्कशन करेंगे। इट विल बी अ ब्रीफ डिस्कशन, नॉट अ वेरी लेंथी। सो इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो उनके अंदर रिटर्न 7 से 7.5% एवरेज होने की वजह से हमारे हाथ में जो नेट रिटर्न आता है वो 5-5.5 रह जाता है, जो इन्फ्लेशन से काफ़ी नीचे है। मतलब हमारा पैसा इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता अगर हम ग्रोथ की बात एक बार छोड़ भी दें तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन या बेस्ट रिकमेंडेशंस क्या था कि हमें इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करके उसका फ़ायदा लेना चाहिए। बट अब दिक्कत क्या है कि बहुत सारे दोस्त या बहुत सारे इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट की बारीकियों को नहीं समझते। इक्विटी मार्केट में निवेश करके वहाँ अपना ग्रोथ या वेल्थ क्रिएशन के लिए उनके पास सफिशेंट टाइम नहीं होता, बिकॉज वो अपने सर्विस में, जॉब में या बिजनेस में इतने बिजी हैं कि इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकलता ऑब्वियसली। तो क्या किया जाए ताकि हम एक प्रोफेशनली मैनेज्ड तरीके से अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके इन्फ्लेशन को बीट करके अपना वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो उसके लिए हमने डिस्कस किया था कि सबसे आसान मॉडल्स क्या है हमारे पास, कि हमें म्यूचुअल फंड्स के रूट को अपनाना चाहिए। हम अपना पैसा एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी, जिसको हम एएमसी बोलते हैं, उसके हवाले करते हैं और वो उनके जो फंड मैनेजर्स हैं हमारे बिहाफ पे हमारा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से अपना कुछ नॉमिनल फीस काट के हमारे पैसे को इक्विटी मार्केट का बेनिफिट दे के हमारा पैसा ग्रो करके हमारा वेल्थ क्रिएशन करते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स के अलावा हमारे पास और कौन कौन से रूट्स हैं इक्विटी मार्केट का बेनिफिट लेने के लिए? सबसे दूसरा जो सबसे बड़ा रूट है दैट इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम पीएमएस भी बोलते हैं। अब पीएमएस किन के लिए है और म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है, बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे। नंबर 1, म्यूचुअल फंड्स में हम मिनिमम 500 रुपये से निवेश कर सकते हैं। इसके अंदर कोई अमाउंट का लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम इतना करना है या 500 से ऊपर नहीं कर सकते। 500 करो, 1000 करो, 1500 करो, 10,000 करो, 10 लाख करो, आप जितना भी पैसा चाहो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके रिटर्न हासिल कर सकते हो। पीएमएस और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है? पीएमएस और म्यूचुअल फंड में मेजर फ़र्क है, पीएमएस मिनिमम 50 लाख रुपए से आप शुरू कर सकते हो। ये एचएनआईज या अल्ट्रा एचएनआईज के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है। सेबी ने 1993 में पीएमएस रेगुलेशंस इशू किए थे और उसके बाद इसने धीरे धीरे करके एक बड़ा कॉर्पस अपना क्रिएट कर लिया है। 50 लाख या 50 लाख से ऊपर का पैसा आप पीएमएस में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसको प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स एक तरीके से हैंडल करेंगे। पीएमएस 2 तरीके का होता है, एक डिस्क्रिशनरी और एक नॉन डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी पीएमएस में आपका पैसा पोर्टफोलियो मैनेजर की डिस्क्रिशन पर रहेगा। वो अपने तरीके से बेस्ट एनालिसिस करेगा, बेस्ट स्टॉक्स उठाएगा और आपके पैसे को इन्वेस्ट करके, चर्न करके, रोटेट करके आपके वेल्थ को बढ़ाएगा, जिसके लिए वो एक नॉमिनल सा फीस, जब आप उससे पीएमएस का एग्रीमेंट साइन करेंगे, आपके साथ बैठ के डिसाइड कर लेगा। अब 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, आप जितना अमाउंट चाहो पीएमएस में आप अपना मैनेज करा सकते हो। नॉन डिस्क्रिशनरी पीएमएस में क्या रहता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर को अपने आप पैसा इन्वेस्ट करने या निकालने की डिस्क्रिशन आप नहीं देते हैं। वो डिस्क्रिशन आपके पास रहती है। पीएमएस मैनेजर आपको एडवाइस करता है, आपसे कंसल्ट करता है और आप उसको ओके करते हो, तब वो आपका पैसा एक उन पर्टिकुलर सिलेक्टेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है या निकालता है। सो दैट इज़ कॉल्ड नॉन डिस्क्रिशनरी। ये 2 तरह के पीएमएस में आप अपना पैसा डाल के स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स को और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोफेशनली मैनेज को करके आप अपना वेल्थ क्रिएट करवा सकते हो। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में क्या है? ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स अब ये कैसे मैनेज किए जाते हैं? जस्ट लाइक पीएमएस, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में जो मेजर डिफरेंस है वो
ये अल्ट्रा HNIs या HNIs के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है, नो डाउट, बट इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 CR का, 1 करोड़ रुपए का आपको करना होता है। ये आपका पैसा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, वेंचर कैपिटल में, प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है आपका पैसा, और ऑब्वियसली मोर रिस्क मोर प्रॉफिट की थ्योरी पे AIFs काम करते हैं, और आपका जो पैसा है उस तरीके से मैनेज किया जाता है कि आपको स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का जो आप मैनेज नहीं कर सकते वो बेनिफिट आपको AIFs के थ्रू मिल सके। मेजर डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, म्यूचुअल फंड में 500 रुपये से आप शुरू कर सकते हो, PMS में 50 लाख रुपए से, और AIFs में 1 करोड़ रुपए से। AIF इज़ अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स, जहां आप काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा पूल किया जाता है और वहां से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सेम इज़ अप्लाइड टू म्यूचुअल फंड्स, बट PMS में पूल्ड फंड्स नहीं किया जाता। PMS में क्लाइंट लेवल के फंड को मैनेज किया जाता है, मतलब कि 2, 3 या 5 इन्वेस्टर के पैसे को मिक्स करके इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। आपका पैसा जो है वो एक अलग बास्केट में अलग तरीके से मैनेज किया जाएगा, दूसरे कस्टमर का अलग तरीके से, तीसरे कस्टमर का अलग तरीके से। AIF के लिए आपको डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए, म्यूचुअल फंड के लिए नहीं चाहिए, बट यस, PMS के लिए आपका डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है, राइट। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? रिस्ट्रिक्शंस बाय रेगुलेटर ऑन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में मीडियम टाइप का रिस्ट्रिक्शन है। म्यूचुअल फंड्स इज अ हाईली रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट, एंड PMS के अंदर is a very low category of regulations are being maintained. So आप अपने फंड को कैसे मैनेज करना चाहते हो, कितना फंड करना चाहते हो, दैट इज़ अप टू यू। और लेकिन एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, जैसा हमने पिछली बार भी आपको या हमारे हर वीडियोस में हम आपको एडवाइस करते हैं, म्यूचुअल फंड्स, सिक्योरिटीज़, PMS, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर यू इन्वेस्ट। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Thank you. Thanks for watching.